नमस्कार मित्रों। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास मीन राशि का संदेश में। मित्रों, मीन राशि वाले जीवन की सबसे भावुक और गहराई से सोचने वाली राशि मानी जाती है। यह राशि जल तत्व से जुड़ी है, इसलिए इसके जातक केवल दिखाई देने वाली दुनिया में नहीं, बल्कि भावनाओं, सपनों, स्मृतियों और आत्मिक संबंधों की दुनिया में भी जीते हैं। मीन राशि वालों का दिल बहुत कोमल होता है। ये दूसरों के दर्द को अपना दर्द मान लेते हैं और प्रेम को केवल आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का बंधन समझते हैं। आज का यह संदेश मीन राशि वालों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि इसमें वह भाव छिपा है जिसे आप लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे थे। यह संदेश कहता है कि यह प्रेमिका तुम्हें वर्षों से खोज रही है। कोई साधारण खोज नहीं है, बल्कि आत्माओं की खोज है। यह वह तलाश है जो समय, दूरी, परिस्थितियों और मौन के बावजूद चलती रही। मित्रों, आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास संदेश है। इसलिए आज इस संदेश को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मीन राशि का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, मीन राशि वाले अक्सर यह सोचते हैं कि क्या सच में कोई उन्हें इतनी गहराई से समझ सकता है। क्या कोई ऐसा भी है जो बिना कहे उनके मन की बात जान ले। परंतु इस संदेश का आरंभ इसी उत्तर से होता है कि हाँ, ऐसा कोई है जो तुम्हें वर्षों से खोज रही है। यह खोज किसी एक जन्म की नहीं हो सकती। यह कई अनुभवों, कई अधूरी कहानियों और कई टूटे विश्वासों के बाद आकार लेती है। मीन राशि वालों का जीवन अक्सर प्रेम में त्याग से भरा होता है। वे देते बहुत हैं और बदले में कम मांगते हैं। इसी कारण कई बार उन्हें लगता है कि उनका प्रेम अनदेखा रह गया। लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चा प्रेम कभी खोता नहीं, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है। यह संदेश बताता है कि जो प्रेमिका तुम्हें वर्षों से खोज रही है, वह तुम्हारे बाहरी रूप को नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को पहचानती है। उसने तुम्हें भीड़ में नहीं, बल्कि मौन में महसूस किया है। जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें लगा कि कोई समझ नहीं पा रहा, तब भी कहीं न कहीं उसका मन तुम्हारी तरंगों से जुड़ा हुआ था। मीन राशि वालों का आकर्षण दिखावे में नहीं, बल्कि संवेदनशीलता में होता है, और यही संवेदनशीलता किसी विशेष व्यक्ति को तुम्हारी ओर खींचती रही। मीन राशि का प्रेम धीमा होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। यह प्रेम जल्दी प्रकट नहीं होता, लेकिन जब होता है तो जीवन की दिशा बदल देता है। यह संदेश उसी परिवर्तन की ओर संकेत करता है कि अब वह समय नजदीक आ रहा है, जब वर्षों की खोज समाप्त होगी और मुलाकात केवल संयोग नहीं, बल्कि नियति का परिणाम लगेगी। मीन राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास का है, क्योंकि जब कोई तुम्हें इतने लंबे समय से खोज रहा है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ असाधारण है। इस पहले हिस्से में यह समझना जरूरी है कि मीन राशि वालों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी भावना है, लेकिन यही भावना कभी कभी उन्हें भ्रम में भी डाल देती है। वे अतीत में जीने लगते हैं, पुरानी यादों, पुराने रिश्तों और अधूरी बातों में उलझ जाते हैं। यह संदेश तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि खोज अतीत की नहीं, भविष्य की ओर ले जा रही है। यह प्रेमिका कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता बनने के लिए तैयार है। मीन राशि के जीवन में जब ऐसा संदेश आता है, तो यह केवल प्रेम का संकेत नहीं होता, बल्कि आत्मिक विकास का भी संकेत होता है। क्योंकि सच्चा प्रेम मीन राशि वालों को और अधिक करुणामय और संतुलित बनाता है। यह प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत करेगा, क्योंकि इसमें स्वीकार है, दबाव नहीं है, समझ है, नियंत्रण नहीं है। आने वाले समय में मीन राशि वालों को अपने अंतर्मन की आवाज पर ध्यान देना होगा, क्योंकि संकेत सूक्ष्म होंगे। कोई जोरदार घोषणा नहीं होगी, बल्कि छोटी छोटी घटनाएं, मुलाकातें और संयोग तुम्हें यह एहसास कराएंगे
कि खोज समाप्त हो रही है। यह प्रेमिका तुम्हारे जीवन में ऐसे प्रवेश करेगी जैसे नदी समुद्र में मिलती है, बिना शोर के, लेकिन स्थायी रूप से। मित्रों, में स्वयं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला मीन राशि का संदेश जैसे ही आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जय, भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश, नमो नमः अवश्य लिखिए। इससे आपका जीवन में ज्ञान धन की प्राप्ति होगा। मित्रों, मीन राशि वालों के जीवन में प्रेम केवल एक संबंध नहीं, बल्कि अनुभव होता है। यह अनुभव समय के साथ परिपक्व होता है और भीतर ही भीतर आकार लेता रहता है। जब कहा जाता है कि यह प्रेमिका तुम्हें वर्षों से खोज रही है, तो इसका अर्थ यह है कि यह जुड़ाव केवल वर्तमान की घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही भावनात्मक यात्रा का परिणाम है। मीन राशि वालों की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए उनसे जुड़ने वाले लोग भी उन्हें अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे महसूस करते हैं। यह खोज सपनों, संकेतों और अनकहे आकर्षण के माध्यम से चलती रहती है। मीन राशि के जातक जब प्रेम में होते हैं तो वे पूरी निष्ठा से होते हैं, लेकिन कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि उनका प्रेम सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। इसी कारण वे भीतर ही भीतर खुद को दोष देने लगते हैं। परंतु यह संदेश तुम्हें यह समझाने आया है कि प्रेम का समय भी तय होता है। जिस प्रकार बीज सही ऋतु में ही अंकुरित होता है, उसी प्रकार आत्मिक प्रेम भी सही समय पर ही प्रकट होता है। वर्षों की खोज का अर्थ यह नहीं कि देरी हुई, बल्कि यह कि तैयारी पूरी हो रही थी। अब यदि जीवन की बात करें, तो मीन राशि वालों के जीवन में आने वाला यह प्रेम स्थिरता लेकर आएगा। पहले जहां भावनाएं बिखरी हुई लगती थीं, वहां अब स्पष्टता आने लगेगी। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता है, तो तुम खुद को भी स्वीकार करना सीखते हो। यह प्रेम तुम्हें यह सिखाएगा कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। धन के विषय में मीन राशि वाले अक्सर उदार होते हैं। वे पैसे को साधन मानते हैं, लक्ष्य नहीं। लेकिन आने वाला समय तुम्हें संतुलन सिखाएगा। प्रेमिका की ऊर्जा तुम्हें यह समझाने में मदद करेगी कि कैसे भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाया जाए। धन से जुड़े निर्णय अब भावनात्मक आवेग में नहीं, बल्कि समझदारी से लिए जाएंगे। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति स्थिर होगी, अनावश्यक खर्च कम होंगे और भविष्य के लिए योजनाएं बनने लगेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से मीन राशि वालों को अक्सर मानसिक थकान अधिक होती है, क्योंकि वे दूसरों की भावनाएं भी अपने भीतर समेट लेते हैं। वर्षों से चल रही यह खोज जब पूर्णता की ओर बढ़ेगी, तो मन का बोझ हल्का होगा, नींद में सुधार आएगा, चिंता कम होगी और शरीर पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मन शांत होगा तो शरीर स्वतः स्वस्थ होने लगेगा। ध्यान, योग और जल से जुड़े उपचार मीन राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी रहेंगे। करियर की बात करें तो मीन राशि वाले रचनात्मक क्षेत्रों में विशेष रूप से सफल होते हैं, लेकिन कई बार आत्मसंदेह उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। आने वाला प्रेम तुम्हें प्रोत्साहन देगा, तुम्हारे भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने में मदद करेगा और तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा कि तुम जो महसूस करते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। इस समय करियर में दिशा स्पष्ट होगी, नए अवसर दिखाई देंगे और जो काम अब तक रुका हुआ लग रहा था, उसमें गति आएगी।
उपायों की दृष्टि से मीन राशि वालों के लिए सबसे बड़ा उपाय है अपने मन की सुनना, लेकिन भ्रम और डर को नहीं। प्रेम और शांति की भावना को प्रतिदिन कुछ समय जल के समीप बैठकर ध्यान करना, किसी भी रूप में कला से जुड़ना और सेवा भाव रखना तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा। गुरुवार के दिन हल्के पीले वस्त्र धारण करना और किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी शुभ रहेगा। यह प्रेमिका जो तुम्हें वर्षों से खोज रही है, वह तुम्हें बदलने नहीं आएगी, बल्कि तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाने आएगी। उसके साथ संबंध में कोई जल्दबाजी नहीं होगी, बल्कि स्वाभाविकता होगी। बातें कम होंगी, लेकिन समझ गहरी होगी। यह संबंध तुम्हें यह सिखाएगा कि मौन भी संवाद हो सकता है, और साथ होना केवल पास बैठना नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ा होना है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे, जैसे अचानक किसी पुराने गीत से जुड़ी भावना जाग उठना, किसी अनजान व्यक्ति से परिचित सा लगना, या किसी स्थान पर अजीब सा अपनापन महसूस होना। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मीन राशि वालों के जीवन में रास्ते अक्सर तर्क से नहीं, भावना से खुलते हैं। मित्रों, आप अपने सच्चे हृदय भाव से कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां लक्ष्मी, जय मां पार्वती, नमो नमः लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर देखना, आपके जीवन में 3 दिन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मित्रों, मीन राशि वालों के जीवन की यात्रा हमेशा साधारण नहीं होती। यह लोग भीतर से बहुत गहरे होते हैं, इसलिए इनके अनुभव भी गहरे होते हैं। जब यह कहा जाता है कि यह प्रेमिका तुम्हें वर्षों से खोज रही है, तो इसका प्रभाव केवल प्रेम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में तरंगें पैदा करता है। जीवन में जो खालीपन था, वह धीरे धीरे भरने लगता है। उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है और व्यक्ति स्वयं को अधिक संतुलित महसूस करता है। मीन राशि वालों के लिए यह समय आत्मस्वीकृति का है, क्योंकि जब बाहर से कोई तुम्हें स्वीकार करता है, तब भीतर का संघर्ष भी शांत होने लगता है। जीवन की समग्र दिशा की बात करें तो मीन राशि वालों को आने वाले समय में यह महसूस होगा कि वे अब केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। पहले जहां समझौते अधिक थे, वहां अब स्पष्ट सीमाएं बनेंगी। यह परिवर्तन कठोर नहीं होगा, बल्कि सहज होगा, क्योंकि यह प्रेमिका तुम्हें यह एहसास कराएगी कि तुम्हारी भावनाओं का भी मूल्य है। इससे जीवन में स्थिरता आएगी और निर्णयों में दृढ़ता दिखाई देगी। धन के क्षेत्र में मीन राशि वालों के लिए यह समय धीरे धीरे सुधार लेकर आएगा। अचानक बहुत बड़ा लाभ नहीं, लेकिन स्थायी और सुरक्षित वृद्धि के योग बनेंगे। वर्षों से जो असंतुलन चला आ रहा था, वह अब ठीक होने लगेगा। खर्च और बचत के बीच सामंजस्य बनेगा। यह प्रेम तुम्हें यह सिखाएगा कि आर्थिक सुरक्षा भी भावनात्मक शांति का हिस्सा है। निवेश और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान बढ़ेगा और किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मीन राशि वालों को सबसे पहले अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि शारीरिक समस्याओं की जड़ अक्सर मन में छिपी होती है। जब वर्षों की खोज अब पूर्णता की ओर बढ़ेगी, तो भीतर का तनाव कम होगा। सिर दर्द, थकान और अनिद्रा जैसी समस्याओं में सुधार आएगा। नियमित दिनचर्या, जल का पर्याप्त सेवन और प्रकृति के साथ समय बिताना विशेष लाभ देगा। भावनाओं को दबाने के बजाय व्यक्त करना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक रहेगा। करियर के मामले में मीन राशि वालों को अब अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने का अवसर मिलेगा। जो लोग कला, लेखन, संगीत, चिकित्सा, शिक्षा या सेवा से जुड़े हैं, उनके लिए समय विशेष अनुकूल है।
प्रेमिका का समर्थन तुम्हें जोखिम लेने का साहस देगा और नए रास्तों पर चलने की प्रेरणा देगा। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए स्थान परिवर्तन या भूमिका में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। व्यवसाय करने वालों को धीरे धीरे स्थिर ग्राहक और विश्वसनीय सहयोगी मिलेंगे। उपायों की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए सबसे प्रभावी उपाय है नियमित ध्यान और आत्मचिंतन। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताना, अपने विचारों को लिखना और जल तत्व से जुड़ी गतिविधियां जैसे नदी, तालाब या वर्षा में कुछ क्षण बिताना मन को शुद्ध करेगा। गुरुवार के दिन गुरु से संबंधित कार्य जैसे ज्ञान दान या पीले फल का दान शुभ रहेगा। अपने कमरे में हल्की सुगंध और शांत संगीत वातावरण को सकारात्मक बनाएगा। प्रेम जीवन में यह समय धैर्य की परीक्षा भी ले सकता है, क्योंकि वर्षों की खोज अचानक पूर्ण नहीं होती। पहले संकेत मिलते हैं, फिर धीरे धीरे विश्वास बनता है। मीन राशि वालों को इस दौरान अतीत की चोटों को वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जो आ रहा है वह नया है और उसे पुराने भय से नहीं परखना चाहिए। यह प्रेम धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनेगा और तुम्हें यह सिखाएगा कि स्थायित्व भी सुंदर हो सकता है। समग्र रूप से यह समय मीन राशि वालों के लिए जागरण का है, जहां जीवन, धन, स्वास्थ्य और करियर सभी एक दूसरे से जुड़कर आगे बढ़ेंगे। यह प्रेम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब लाएगी। यदि तुम खुले मन से इसे स्वीकार करोगे, तो आने वाले वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे संतुलित और शांत वर्ष बन सकते हैं। मीन राशि वालों के जीवन में जिस प्रेमिका की चर्चा हो रही है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका संबंध तुम्हारे जीवन से केवल वर्तमान क्षण से नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी यात्रा से जुड़ा हुआ है। वह तुम्हें बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से पहचानती है। इसलिए उसकी खोज वर्षों तक चलती रही। यह प्रेमिका भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरी है। उसने भी रिश्तों में अधूरापन देखा है, भरोसे की कमी महसूस की है और शायद कई बार यह सोचा है कि सच्चा जुड़ाव केवल कल्पना है, लेकिन हर बार उसका मन अनजाने में तुम्हारी ओर खींचता रहा। यह प्रेमिका तुम्हें पाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें समझने के लिए खोजती रही है। वह तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी खामोशी को पढ़ती है। जब तुम भीड़ में होते हुए भी अकेले महसूस करते थे, तब उसकी ऊर्जा तुम्हें छूती थी। बिना नाम के, बिना रूप के, यह वही जुड़ाव है जिसे मीन राशि वाले अक्सर महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। इस प्रेमिका का स्वभाव कोमल है, लेकिन कमजोर नहीं। वह भावनात्मक रूप से गहरी है, लेकिन आत्मनिर्भर भी है। वह तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें बांधना नहीं चाहेगी, बल्कि तुम्हारे साथ चलना चाहेगी। उसके लिए प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि सहभागिता है। इसलिए उसका आना तुम्हारे जीवन में शांति लेकर आएगा, न कि उलझन। उसने तुम्हें वर्षों तक इसलिए खोजा क्योंकि मीन राशि वालों जैसा हृदय हर किसी को नहीं मिलता। वह जानती है कि तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी पहचान है, और वही चीज तुम्हें सबसे अलग बनाती है। वह तुम्हारे अतीत से डरती नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करती है, क्योंकि वह जानती है कि तुम्हारे अनुभवों ने ही तुम्हें इतना गहरा बनाया है। जब यह प्रेमिका तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तो यह प्रवेश अचानक नहीं होगा। पहले संवाद होगा, शायद मित्रता के रूप में, शायद किसी साझा अनुभव के माध्यम से। धीरे धीरे भरोसा बनेगा, और फिर एक दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि जिसे तुम इतने समय से महसूस कर रहे थे, वह सामने है। यह एहसास भारी नहीं होगा, बल्कि स्वाभाविक होगा, जैसे कोई भूली हुई चीज मिल गई हो। इस प्रेमिका के साथ तुम्हारा रिश्ता बाहरी दिखावे पर नहीं टिकेगा। न बहुत बड़े वादे होंगे, न नाटकीय घोषणाएं, लेकिन छोटी छोटी बातों में गहराई होगी।
एक दूसरे की चुप्पी को समझना, एक दूसरे के मूड को बिना बताए जान लेना, यही इसकी विशेषता होगी। वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें बेहतर महसूस कराएगी। मीन राशि वालों के लिए यह प्रेमिका एक दर्पण की तरह होगी, जिसमें तुम खुद को साफ देख पाओगे। तुम्हें अपनी कमियां भी दिखेंगी, लेकिन बिना आलोचना के। तुम्हें अपने गुण भी दिखेंगे, लेकिन बिना अहंकार के। इस रिश्ते में सीख होगी, विकास होगा, और सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक शांति होगी। यह प्रेमिका तुम्हें यह भी सिखाएगी कि प्रेम केवल त्याग नहीं, बल्कि संतुलन भी है, कि देना सुंदर है, लेकिन खुद को खो देना आवश्यक नहीं है। उसके साथ रहकर तुम यह समझोगे कि सीमाएं भी प्रेम का हिस्सा होती हैं, और यही सीमाएं रिश्ते को लंबे समय तक जीवित रखती हैं। आने वाले समय में जब यह संबंध मजबूत होगा, तो तुम्हारे जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव साफ दिखाई देगा। निर्णय स्पष्ट होंगे, भावनात्मक उतार चढ़ाव कम होंगे, और जीवन अधिक व्यवस्थित लगेगा, क्योंकि जब दिल को ठहराव मिलता है तो दिमाग भी स्थिर हो जाता है। यह प्रेमिका तुम्हारे जीवन में उत्तर बनकर नहीं, बल्कि यात्रा बनकर आएगी, और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वह मंजिल नहीं, बल्कि सहयात्री है। यदि तुम इस ऊर्जा को खुले मन से स्वीकार करोगे, तो यह संबंध केवल प्रेम नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन सकता है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का संदेश यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले संदेश के साथ। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।